चिराग बुझने पे आता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है और बुझने वाला चिराग ही ज्यादा फड़फड़ाता है। तो मेरे इशारे को समझिए। एक छोटे से महाराज ने, मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, तो ये मेरे नजर में महाराज नहीं है। अगर कोई किसी धर्म को नीचा करता है तो वो महाराज नहीं हो सकता, और अगर कोई धार्मिक इंसान है और किसी के धर्म को नीचा कर सकता है तो वो धार्मिक इंसान भी नहीं हो सकता। जिस तरह मुसलमान तखत पर बिठाना जानता है तो तखत से उतारना भी जानता है। ना कि ये कहते कि मैं तो बाल को भी धक्का नहीं पहुंचाने दूंगा। तो विशालगढ़ में जब पत्थर से पत्थर, ईंट से ईंट बज गई, तब कहा गए थे मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं है, आप मुख्यमंत्री मुस्लिम धर्म के भी है। अगर पाखंडी ऐसे बाबा घूम रहे हैं इस देश में और जो नफरत की आग फैला रहे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर महाराष्ट्र में कहीं भी दंगल होती है, महाराष्ट्र अगर सिलकता है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये रामगिरी महाराज है। नमस्कार, पहिल्या मराठी पॉडकास्ट सिरीज मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण पाहतोय की गेली अनेक दिवस एकच चर्चा सध्या सुरू आहे, ते म्हणजे रामगिरी महाराजांबद्दल। आपण पाहतोय की रामगिरी महाराजांनी मुस्लिम समाजाचे जे प्रेषित होते मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी बेताल वक्तव्य केलं आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात वातावरण पेटून उठलं। तर सध्या त्यानंतर आपण पाहतोय की एकीकडे कुठेतरी मुस्लिम समाज आक्रमक होताना आपल्याला दिसत होता आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी जाऊन त्या रामगिरी महाराजांचं समर्थन केलं। तर या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश समन्वयक अंजर खान आपल्या सोबत आहेत, जे की शिवसेनेचे पदाधिकारी होते। एकनाथ शिंदे गटात तुम्ही होता आणि आज तुम्ही राजीनामा दिलेला आहे। यामागची काय पार्श्वभूमी आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की संतांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री किसी धर्म का नहीं होता है। मुख्यमंत्री ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, वो हमारे राज्य का है। तो मैं समझता हूं कि जहां जुल्म हिंदुओं पर हो रहा है, जहां आवाज उठ रही है, बेशक आवाज उठना चाहिए। वही अगर मुसलमान और अल्पसंख्यक पर जब जुल्म हुआ, विशालगढ़ में जब पत्थर से पत्थर, ईंट से ईंट बज गई, तब कहा गए थे मुख्यमंत्री। अगर अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मुझे नुमाइंदगी दी गई थी, मुझे यहां आगे भेजा गया था, जब मैं अपने मुद्दों को अल्पसंख्यक होने के खातिर जब मुख्यमंत्री और उनकी टीम के पास लेकर जाता हूं, तो क्यों नहीं ये सॉल्व होती है। आज इतना मसला हुआ, अल्पसंख्यक समाज पर इतना अत्याचार हुआ, कहां गए थे मुख्यमंत्री जी। आज एक छोटे से महाराज ने, मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, क्योंकि महाराज ये बहुत बड़ा लफ्ज है। हमने संत तुकाराम की हिस्ट्री पढ़ी है और हम समझते हैं कि महाराज जो होता है, जो संत होता है, वो बुराई का तस्करा नहीं करेगा, बुराई की दावत नहीं देगा, किसी धर्म को नीचा नहीं करेगा। तो ये मेरे नजर में महाराज नहीं है। अगर कोई किसी धर्म को नीचा करता है तो वो महाराज नहीं हो सकता, और अगर कोई धार्मिक इंसान है और किसी के धर्म को नीचा कर सकता है तो वो धार्मिक इंसान भी नहीं हो सकता, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। निश्चितच आपण हे सगळ्या घडामोडी पाहतोय। कुठेतरी मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केलं आणि समर्थन करत असताना खरं तर ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहे याचा कुठेतरी विसर पडला का, असा सवाल आता मुस्लिम समाजाच्या वतीने विचारला जातोय। तर तुम्ही गेले अनेक दिवस एक मुस्लिम समाजाचं नेतृत्व शिवसेनेत करत होता आणि शिवसेना अल्पसंख्याक उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी तुमच्यावर सोपवण्यात आली होती आणि तुम्ही आज राजीनामा देखील दिलेला आहे। तर मुख्यमंत्र्यांना, शिंदेंना काय संदेश दिला या माध्यमातून? देखिए, मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि हिंदुस्तान में और ये मुल्क में मुसलमान जो है, ये सियासत का नमक है। और आप सब जानते हैं कि नमक अगर नहीं डालेंगे तो खाना कितना भी लजीज बन जाए उसमें टेस्ट नहीं आएगा। जिस तरह मुसलमान तखत पर बिठाना जानता है तो तखत से उतारना भी जानता है। जर आपण या सर्व गोष्टींकडे जर पाहिलं तर हा जो मुद्दा होता, महाराजांनी जे भाषण केलं होतं आणि हा सोशल मीडियावरती व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आला। आपण जर याची पार्श्वभूमी पाहिली तर कर्नाटकमध्ये ज्यावेळेस तिकडच्या निवडणुका होत्या विधानसभेच्या, त्यावेळेस कुठेतरी हिजाबचा मुद्दा कर्नाटकमध्ये त्याला वाव देण्यात आलं होतं। आता आपण पाहतोय की महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि हा जो मुद्दा आहे, आपण जर पाहिलं मोहम्मद पैगंबरांविषयी जो भाष्य करण्यात आलेला आहे किंवा त्याला कुठेतरी हवा देण्याचं काम मुख्यमंत्री करताना दिसत नाहीत का? अभी इसमें जैसे कि ये मसला अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा पीछे चले जाएंगे हम, 2018 में यही महाराज जी थे और यही मुस्लिम समाज था जो इनको पूरी सहायता कर रहा था सप्ताह में। और मुझे फख्र है मेरे वालिद साहब पर, मरहूम, जो इस प्रोग्राम में वो सबसे कंधे से कंधा महाराज जी के साथ थे। और उस वक्त पूरे हिंदू समाज के लिए मुस्लिम समाज था जो सहायता में और खिदमत में था, जो खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्लिम समाज ने पूरे हिंदू हमारे जितने श्रद्धालु आए थे उनको दिया गया था।
और ये महाराज की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा था। और यही महाराज थे, इनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, इन्होंने ही प्रेषित मोहम्मद को बहुत अच्छा और सच्चा इंसान बताया था। इन्होंने ही इस्लाम को सबसे सच्चा मजहब बताया था। इन्होंने ही कहा था कि सबका मालिक एक है, और इसकी इन्होंने पूरी पूरी तायीद भी की थी। आज इलेक्शन का जब माहौल बन गया, हवा का रुख बदल गया, तो हम समझते कि महाराज का रुख तो बदला ही बदला। हमारे सीएम साहब ने जो हमसे वादे किए थे और पूरी टीम ने जो वादे किए थे, उसका भी रुख बदलते हुए हम देख रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट आज जो दिया गया है, मैं समझता हूं ये प्री प्लान स्टेटमेंट है, ये पोस्ट प्लान, ये ऑन द स्पॉट निकला हुए अल्फाज नहीं है। उनको पूरा यकीन था कि जब मैं ये स्टेटमेंट दूंगा तो मुस्लिम समाज मुझसे दूर होगा। और मैं देख रहा हूं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुत्व मुख्यमंत्री का एक टैग इनको लग रहा है। तो ये टैग लगाने के लिए क्या इन्होंने मुसलमानों को रास्ते पर ला लिया? अगर आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में उस बंदे को दंगल करने वाला और एक आरोपी माना जा रहा है, वहीं पर समाज के लोग जब पूरे रास्तों पर उठ रहे हैं, तो इनका काम यह था कि समाज को यह भरोसे में लेते और कुछ सच्चाई का और हक का और इंसाफ का साथ देते, ना कि ये कहते कि मैं तो बाल को भी धक्का नहीं पहुंचाने दूंगा। तो इसी तरह मैं कहूंगा, आप मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं है, आप मुख्यमंत्री मुस्लिम धर्म के भी है। अगर मुसलमानों पर भी आंच आती है, जब तक आपके पास ओहदा ऊपर वाले ने दिया है वो सलामत जब तक है, आप इनके भी पूरी पूरी सिक्युरिटी की जिम्मेदारी ले। निश्चितच आपण जर याला पाहिलं, हे सगळं महाराष्ट्र राज्याभरात सध्या मुद्द्याची चर्चा आहे. आपण जर अहमदनगर शहराबद्दल किंवा अहमदनगर जिल्ह्याबद्दल जर विचार केला, तर कुठेतरी आपण पाहतो की अजित पवार गटाचे जे पदाधिकारी आहेत, जे आमदार संग्राम जगताप यांचं समर्थन करत असतात, यांनी कुठेतरी महाराजांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे. तर म्हणजे जे महायुती आहे, एकंदरीत जर चित्र बघितलं तर महायुतीतलेच पदाधिकारी महाराजांविरुद्ध गुन्हा दाखल करतात आणि महायुतीचाच मुख्यमंत्री कुठेतरी महाराजांचं समर्थन करतो. म्हणजे समर्थन करणारे सुद्धा हेच आहेत आणि विरोध करणारे सुद्धा हेच आहेत. तर याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, हे निव्वळ एक राजकीय मुद्दे बनवण्यासाठी केलं जात आहे का? देखिए, मैंने कहा ना कि पहले तो धर्म आता है, बाद में सब पक्ष आते हैं। अगर मैं शिवसेना में था तो मैं सबसे पहला शख्स था जो मोर्चे में सबसे अव्वल नंबर पे खड़ा था। तो जब तक नबी सामने नहीं आएंगे, तो और मैं समझता हूं अगर इसमें से कोई लोग अगर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका ये ईमानी फरीजा कि वो आगे आए और इसको राजकीय रंग ना दे तो बेहतर है। और ये जो भी मुद्दे हो रहे हैं, ये किसी पक्ष का मुद्दा नहीं है, ये मुस्लिम समाज का मुद्दा है। और नबी किसी पक्ष के और किसी समाज के भी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम के भी नबी नहीं है, ये पूरी इंसानियत के नबी है। तो इंसानियत के नबी होने के खातिर अगर इन पर कोई आवाज उठती है तो सबने आगे आना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा रहेगा, एक ब्रिटिश राइटर है, टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जब लिखा था तो सबसे नंबर 1 पे मोहम्मद प्रेषित को लिखा था। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या है इस शख्सियत में। और मैं तो दावत देना चाहूंगा सभी हमारे बिरादरान वतन को, बेशक आप प्रेषित मोहम्मद को पढ़िए, जिसने इस्लाम के मातहत जो अमल किया है, जो भूखों को खाना खिलाया, जो प्यासों की प्यास बुझाई है, कितने घर ऐसे उजड़ गए थे, घरों को जोड़ा है, कितने ऐसे सुहाग उजड़ गए थे, दुपट्टे सर से हट गए थे, दुपट्टे डाला है। और उनकी ये अल्फाज हम नहीं भूल सकते कि एक बेटी उनके सामने जब आई तो उनसे कहा गया कि ये दुश्मन की बेटी है, तो प्रेषित मोहम्मद ने कहा बेटी बेटी होती है, और अपना दुपट्टा निकालकर उस बेटी के सर पर लगा दिया और कहा कि बेटी बेटी होती है, चाहे दोस्त की हो चाहे दुश्मन की। ये सबक हमारे नबी ने हमको दिया है और हम समझते हैं कि ये सबक को हम आम करें। और जो ऐसे आरोपी, जो ऐसे पाखंडी, ऐसे बाबा घूम रहे हैं इस देश में और जो नफरत की आग फैला रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये जो दंगल घड़ाने की जो पूरी साजिश हो रही है, आज मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं, आज हमारा शिवसेना उत्तर महाराष्ट्र का पूरा काफिला आज इनसे दूर हो गया। और ये पूरी हम तायद करते और गवाही देते, अगर महाराष्ट्र में कहीं भी दंगल होती है, महाराष्ट्र अगर सिलकता है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये रामगिरी महाराज है। निश्चितच आपण पाहतोय की कुठेतरी मुस्लिम समाज आक्रमक होताना आपल्याला दिसतोय आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केलं. आता किती पदाधिकारी शिवसेनेतून बाहेर पडलेले आहे, किती मुस्लिम पदाधिकारी जे उत्तर महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत होते, त्यांनी या मुद्द्यावरून राजीनामा दिलेला आहे. अब तक तो 15-20 बड़े बड़े पदाधिकारियों की लिस्ट आ चुकी है, और भी होने वाले।
निश्चितच आपण पाहतोय की 15 ते 20 जणांनी आता अहमदनगर, बीड आणि अजून काही जिल्ह्यातून आज राजीनामा या ठिकाणी दिलेला आहे. आपल्यासोबत उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक, माजी उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक म्हणण्यास हरकत नाहीये, त्यांनी देखील आज राजीनामा दिलेला आहे. आपण पाहतोय की आता हिंदू मुस्लिम मध्ये तेढ निर्माण केली जाते कुठेतरी एक वोट बँक तयार करण्यासाठी. तर आपण पाहतो की आता जर रामगिरी महाराजांच्या विरोधात मुस्लिम मोर्चे निघतायत तर त्यांच्या समर्थनात हिंदू मोर्चे देखील निघतायत. मग तुम्ही सर्व नागरिकांना काय सांगाल, ते हिंदू असू द्या किंवा मुस्लिम? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा जो प्रेषित मोहम्मद ने दिया था, किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान की जान बचा दी तो उसने पूरे इंसानियत की जान बचा दी. किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान को तकलीफ दी तो उसने पूरे इंसानियत को तकलीफ दी. या कहीं भी उन्होंने नहीं कहा मुस्लिम, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा हिंदू. तो मैं गुजारिश करूंगा, वातावरण कैसा भी बिगड़ जाए, आप समझ सकते हैं कि जब चिराग बुझने पे आता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है और बुझने वाला चिराग ही ज्यादा फड़फड़ाता है. तो मेरे इशारे को समझिए, ये हालात बिगड़ने वाले हैं और बिगाड़ने की पूरी साजिश हो रही है. इसमें हमारा एक आम आदमी, एक आम नागरिक होने का ये फर्ज बनता है कि हालात कितने भी बिगड़े, हम हमारे शहर की, अपने इलाके की जिम्मेदारी ले. हमारे बाजू में हम देखें कि कौन रह रहा है. ये जो दीवारें ऊंची कर दिया हमने, इस दीवारों को छोटी करें. और जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, सबसे पहले इसको रोक लगाई जाए. और अगर वोट मांगना ही है तो तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा जाए, धर्म के नाम पर कोई वोट ना मांगे जाए. निश्चितच आपण पाहतोय की याला पूर्ण एक राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न कुठेतरी केला जातोय, असा आरोप अंजर खान यांनी केलाय. आणि नुकतंच त्यांनी शिवसेनेच्या पदातील राजीनामा देखील दिलेला आहे. यांच्यासोबत 15 जे काही शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचे पदाधिकारी होते ते देखील शिवसेनेतून बाहेर पडलेले आहे. तुम्हाला ही जी सद्यस्थिती महाराष्ट्र राज्यामध्ये निर्माण केली जाते त्याबद्दल काय वाटतं ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. मुख्यमंत्र्यांनी जे समर्थन केलंय रामगिरी महाराजांचं, त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? त्यांचं तुम्ही समर्थन करता की विरोध करता ते देखील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.